डेवलपमेंट हुआ दिल्ली में। आपकी आवाज जब होगी तो डेवलपमेंट दिखकर आएगा। अगर आपकी आवाज नहीं होगी तो याद रखिए कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। महरौली से एक साहब को टिकट देने का ऐलान किया। वो नरेश साहब का नाम लिए। बोला गया कि उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था, बल्कि कोर्ट ने सजा भी दी थी। वो कुरान की बेहुरमती करे थे। ये इनका असली चेहरा। हमारे शोएब जामाई साहब बताए कि कचरे का कितना बड़ा मसला है, कितना बड़ा मसला है। और जब ये केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो पब्लिसिटी के लिए 1 रुपया खर्चा होता था। अब केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद 44 रुपए पब्लिसिटी पर खर्चा किए जाते। 44 रुपये। अपना घर बनाए, केजरीवाल ने अपना घर बनाया तो गवर्नमेंट के पैसों से महल बना लिया। अरे केजरीवाल, तुम यहां पर आकर देखते मुस्तफाबाद में लोग कैसी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली हुकूमत पर 900 करोड़ रुपए का उनका कहा कि कंपनसेशन दो, मगर ओखला, गाजीपुर, भलसावा में जो कचरे के पहाड़ बन रहे हैं, ऐसा लगता है कि जूनागढ़ के गिरनार से भी लंबे पहाड़ कचरे के बन रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है क्या डेवलपमेंट हुआ दिल्ली में, वो कुछ दिखकर नहीं आता। आपकी आवाज जब होगी तो डेवलपमेंट दिखकर आएगा। अगर आपकी आवाज नहीं होगी तो याद रखिए कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। ये आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री महरौली से एक साहब को टिकट देने का ऐलान किया। वो नरेश साहब का नाम लिए। बोला गया कि उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था, बल्कि कोर्ट ने सजा भी दी थी। वो कुरान की बेहुरमती करे थे। ये इनका असली चेहरा। आप जान लीजिए कि ईदगाह है पुरानी दिल्ली में, उसकी जमीन पर कब्जा हो गया। मैं जानता हूं 1 साल से केजरीवाल ने दिल्ली का वक्फ बोर्ड नहीं बनाया। तुम नहीं बनाए तो मोदी ने एक ऑफिसर का तकर्रुर कर दिया। ईदगाह की जमीन पे कब्जा हो गया। क्यों नहीं बनाया तुमने 1 साल से दिल्ली का वक्फ बोर्ड? किसने रोका था तुमको? मगर नहीं बनाया इसलिए ताकि कब्जे हो जाए, ताकि कोई कुछ कर ले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अगर आप फिर उसी चक्कर में फंस जाएंगे कि नहीं नहीं कुछ हो जाएगा, अरे अब क्या बचा है मुझे बताओ, अब क्या बचा है तुम्हारे पास? अब तो यहां से उठने की बात आपको हमको करना है।